ये तो बीजी की आवाज है। बीजी की आवाज है। बीजी की होगा बीजी? बीजी 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 मोंटी बीजी 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 क्या हुआ बीजी? बीजी आगे बोलो बात आई थी देखिए ना बीजी 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 कौन बीजी बीजी आगे बोलो बीजी बीजी क्या क्या? मटके में शायद बॉम्ब फूटा होगा और वही टुकड़ा उनके सर पे लगा इसलिए शायद वो बेहोश हो गए। बीजी बीजी आगे गोली बीजी अस्पताल ले चलते हैं। एम्बुलेंस को एम्बुलेंस को फोन कर जल्दी बीजी आराम से बीजी कुछ नहीं होगा आपको बीजी अभी फोन करो। बीजी बीजी आंखें खोलो बीजी बीजी हम सब लोग आपके साथ हैं बीजी जल्दी 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 आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा सब ठीक बीजी हो हम जाएगा सब लोग बीजी। आपके साथ हैं। आप लोग यही रुकिए, आप में से केवल 2 लोग अंदर जा सकते हैं। अरे पुत्र तू जा, विजय दे नाल रहे जा। मोंटी ये सब हुआ कैसे? बीजी अकेली बाहर क्यों गई थी? और गई भी थी तो किसी को उनके साथ होना चाहिए था ना। हम सब इतने परेशान हैं, ऐसे सारे सवाल जवाब करना भी जरूरी है? बाद में नहीं कर सकती तो कर जाए जी। जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ ही रही हूँ। गुस्सा रखा भाभी आइए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आइए भाभी डोंट माइंड, वो एक्चुअली मम्मी ऑलरेडी बीजी को लेके स्ट्रेस्ड है ना, तो इसलिए शायद उन्होंने थोड़ा ओवररिएक्ट कर दिया। मोंटी मैंने भी सिर्फ पूछा ही था। भाभी एक्चुअली हमें भी नहीं पता क्या हुआ, वो बीजी बाहर निकली, हम तो घर में ही थे, फिर अचानक से वहाँ चीखने की आवाज आई। हम सब बाहर आए तो हमने देखा कि वो बेहोश थी। हाँ मटके में किसी ने बॉम्ब रख के फोड़ा था, तो आई थिंक शायद मटके के टुकड़ों की वजह से उन्हें चोट लगी। रियली? हाँ यार ये लोग अपने मजे के लिए किसी की लाइफ को रिस्क में कैसे डाल सकते हैं? फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए होता है, पर ये लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। भाभी रिलैक्स, आप ज्यादा हाइपर मत हो, ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है आज। आप एक काम करिए ना, आप घर जाके आराम करिए, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। तो नहीं मोंटी मैं इस सिचुएशन में कैसे घर जा सकती हूँ यार? बीजी बहुत प्यार करती है संजू से, और संजू भी उनसे बहुत प्यार करता है ना। और इनफैक्ट मुझे भी बीजी बहुत अच्छी लगती है। हाँ थोड़ा तीखा बोलती है, हाँ लेकिन साफ बोलती है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नर्स इनके पैरों को थोड़ा रब कर दीजिए। डॉक्टर इनको कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरी बीजी की डॉक्टर। रिलैक्स मिस्टर बाजवा, प्लीज स्टैंड देयर। मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, मैं तभी आपको बता सकती हूँ कि इनके साथ हुआ क्या है। डॉक्टर बीजी ठीक हो जाएंगी ना? She'll be fine. Let me examine her. Please relax. जी। राजीव तुम चिंता मत करो, बीजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ नीति के पास और मोंटी को अंदर नहीं परी, मैं बीजी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, ना मैं बीजी को सच्चाई बताता और ना उनकी हालत होती। मैंने बहुत गलत टाइम पे बीजी को सच बताया। नहीं राजीव, टाइम सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग और उनके हालात सही और गलत होते हैं। और वैसे भी आज नहीं तो कल बीजी को सब सच पता चलना ही था, और तुम्हें थोड़ी पता था कि सच पता लगने पर बीजी के साथ ये सब हो जाएगा। इसलिए खुद को ब्लेम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू परी, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरी फैमिली के साथ खड़ी हो। थैंक यू सो मच। बीजी मेरी भी फैमिली है राजीव। हाँ तुम्हारे वजह से उनके साथ अब दादी सास वाला रिश्ता नहीं रहा, पर आज भी वो मेरी बीजी हैं और मैं उनकी पोती की तरह हूँ। उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया है ना, मैं कभी भूल नहीं सकती। मिस्टर बाजवा। जी डॉक्टर। वैसे एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या है? एग्जामिनेशन से लगता है कि कोई चीज इनको बहुत दूर से आके लगी है।
एक्चुअली डॉक्टर, हमें तो जोरों से चीखने की आवाज आई और जब हम बाहर गए वहाँ पे बीजी नीचे गिरी हुई थी। हाँ, उनके आसपास ना मटके के टुकड़े पड़े हुए थे। हो सकता है किसी ने मटके के अंदर बॉम्ब रख के फोड़ा हो और वो मटके के टुकड़े बीजी को लग गए हों। एग्जैक्टली। इनकी इंजरी में से भी कुछ मिट्टी के टुकड़े मिले हैं, पर सुपरफिशियल इंजरी इतनी बड़ी नहीं है। मतलब कुछ सीरियस नहीं है ना डॉक्टर? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। आप प्लीज रिसेप्शन पे चलिए मेरे साथ एंड फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कीजिए। हम इनके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। आइए। राजीव तुम जाओ, मैं हूँ बीजी के पास। हे वाहिगुरु जी, प्लीज प्लीज मेरी बीजी को ठीक कर दीजिए। अरे यार, वो बीजी एडमिट है ना हॉस्पिटल में, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग एंजॉय कर लो, ठीक है? दी बहुत परेशान है यार। मैं तो यार दिवाली मनाने आई थी, पर दी की दादी सास का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अब हम सब हॉस्पिटल में ही हैं। तुम और तुम्हारी ये टकराने की बीमारी ना कभी सुधरोगी नहीं। एनीवेज, वैसे तुम यहाँ क्या करी हो अब तक? जाओ घर जाके आराम करो, लेट हो गया। मेरी दी यही है तुम्हारी बीजी के साथ, इसलिए घर नहीं गई मैं अब तक। और जो तुम लोगों ने मेरी दी के साथ किया है ना, उसके बाद मैं उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना तुम पे ना जीजू पे। कोई खबरदार, अगर वीरी के बारे में कुछ कहा तो। ठीक है, नहीं बोलूंगी उनके बारे में कुछ, लेकिन फिर तुम भी अपने वीरे को समझा दो कि वो ऐसा कोई काम ही ना करे जिसकी वजह से बोलना पड़े। वो तो मेरी दी ने रोक लिया, वरना तुम्हारी वीरे की सारी जो करतूतें है ना, वो मैं नीति को बता देती। तो इधर ही रह जाती तुम्हारी और तुम्हारी वीरे की दादागिरी। यार तुम समझती क्या हो खुद को? अपनी दी की बॉडीगार्ड। और सुन लो, तुम्हारे वीरे को बता देना, जितनी तकलीफ उन्हें देनी थी ना, उन्होंने दे दी। और अगर अब कुछ भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो जो तुम्हारी चाची जी है ना, बड़ा बोल रही थी मेरी बहू को किसी की नजर लग गई है, बड़े अच्छे से समझती उनका क्या मतलब था। और उसका नतीजा देख भी लिया तुमने। जो बुरे होते हैं ना, उनके साथ ही बुरा होता है। देख लिया अब तुम सबने। बड़े आए थे मुझे रोकने वाले। कहाँ परी भाभी और कहाँ ये लड़की, मतलब नो तमीज। भगवान, अब आप ही बचाइए मुझे इस लड़की से। बीजी, सिस्टर देखिए, शायद बीजी को होश आ रहा है। मैं भी डॉक्टर को बुला के लाऊं? प्लीज प्लीज जल्दी बुलाइए। थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू थैंक यू। बीजी, परी, बीजी अब ठीक हो ना? और मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था मुझे? बीजी वो आपको, बीजी को भी एक्सीडेंट के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। वो थकान के मारे ना आपको चक्कर आ गया था, और आता भी क्यों नहीं? आप इतना लंबा सफर करके आए थे और आपने कुछ खाया भी नहीं। अब घर चल के ना पहले आप खाना खाओगे। ले, मेरी प्यारी बहू खाना बनाए और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर खाऊंगी, बनाएगी ना तू? राशि और नीति के बारे में जानने के बाद भी मुझे बहू क्यों बोल रही है? बीजी, थैंक गॉड बीजी, थैंक गॉड आपको होश आ गया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। बीजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा हमेशा हमेशा। आपको पता है कितनी देर हो गई आपको अपने गोलू से बात किया हुआ है? आपको बेहोश देखकर बीजी मैं बहुत घबरा गया था, मेरी जान निकल गई थी बीजी। जान निकले तेरे दुश्मनों की, हैं? मैं तो ना बड़े सालों तक ना यहीं आस पास रहने वाली हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। बड़ी सख्त जान हूँ, पंजाबी खून है, शुद्ध दूध, मक्खन, दही, घ्यो वाला खून। और तुम्हारी तरह वो जंक फूड वाला खून नहीं है। और तुम्हारे बच्चे क्या, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी मैंने अपनी गोद में खिलाना है, तब तक जिंदा रहना है मैंने। आई थिंक बीजी ने मुझे माफ कर दिया।
आई विश बीजी जैसा आप बोल रहे हो बस वैसा ही हो। आप हमेशा हमारे साथ रहो और आपकी जो इच्छा है ना बच्चे की वो बहुत जल्द पूरी कर दूंगा मैं। भाई इच्छा तो मैंने बता दी है, पर इच्छा पूरी करना तुम दोनों के हाथ में। मुझे ना बस जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुनाओ, वो ताकि मैं लड्डू बांटू। हैं? क्यों परी, सुनाएगी ना खुशखबरी? वैसे ना मुझे एक छोटा सा काका और एक छोटी काकी दोनों चाहिए। हम दो, हमारे दो। दादी जी अब ठीक है आप? वो ठीक क्या, मैं तो बहुत ज्यादा ही ठीक हूँ। मेरा फेवरेट पोता गोलू और मेरी फेवरेट बहू मेरे सामने है, तो ठीक कैसे नहीं होंगी। बस रब इन दोनों की जोड़ी ना हमेशा बनाई रखे। बीजी आपको कुछ याद नहीं है क्या? आज जो घर में सब हुआ वो कुछ याद नहीं है? कैसे याद नहीं है, सब याद है। उसके बाद भी आप ये सब बातें कर रहे हो? जब से गांव से आई हूँ बस एक ही बात बोले जा रही हूँ कि मुझे तुम दोनों के बच्चों को गोद में खिलाना है। सही बोल रही हो ना? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर मुझे लगता है कि बीजी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही। वो एक्चुअली डॉक्टर अभी एक्सीडेंट से पहले बीजी के साथ जो कुछ भी घर में हुआ उनको याद ही नहीं है। ओह अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, इससे सब क्लियर हो जाएगा। ओके परी, अच्छा बैठ मेरे को, बैठ बैठ। मैंने एक गल दस, तू ना मेरे को एक बात बता आज, और साफ साफ बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। नहीं मैं ही बोले जा रही हूँ, मैं ही बोले जा रही हूँ राजीव को, तूने नहीं बोलना। इधर देख मेरी तरफ, तुझे नहीं बच्चा चाहिए, तूने नहीं मम्मी बनना। डॉक्टर आपको कुछ पता चला कि बीजी थोड़ी देर पहले चीजें कैसे भूल गई? ठीक तो है ना वो? एक्चुअली मिस्टर बाजवान, आपकी बीजी पूरी तरीके से ठीक है और ना पूरी तरीके से बीमार है। मतलब? एक्चुअली जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सटर्नल इंजरी तो इतनी बड़ी नहीं थी, पर ज्यादा प्रॉब्लम इंटरनल इंजरी की वजह से होती। आपकी बीजी के साथ भी यही हुआ। मटके के टुकड़े से उनके हिपोकैम्पस में चोट लगी है। अच्छी बात यह है कि वो आप लोगों को पहचान पा रही, पर उनकी एपिसोडिक मेमोरी चली गई है। एपिसोडिक मेमोरी ऐ की होता है डॉक्टर? मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप अभी यहाँ खड़े हैं और अपनी बीजी के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, ये सब आपकी लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड है। जब आप इस केबिन से बाहर जाएंगे तो ये सब विजुअल्स आपके ब्रेन में एज अ मेमोरी स्टोर हो जाता है। आपकी बीजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेमोरी सेव होने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया, तभी उन्हें कुछ याद नहीं है। मतलब डॉक्टर उनको बातें कभी याद नहीं आएंगी? फिलहाल तो उन्हें कुछ याद नहीं है, पर आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ही हुआ मम्मी जी राजीव और नीति के रिश्ते का सच भूल गई है। वैसे डॉक्टर बीजी ठीक तो है ना? बस उन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। स्ट्रेस उनके लिए रिस्की हो सकता है। इंजरी की वजह से उनका ब्रेन बहुत वीक है, इसलिए उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। वो जैसा कहती हैं वैसा ही कीजिए, बाकी सब टाइम के साथ नॉर्मल हो जाएगा। डोंट वरी। जी डॉक्टर। बीजी कैसी है? नीति तुम चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? बीजी की एपिसोडिक मेमोरी चली गई है, इसलिए उनको एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं है। नीति क्या? हाँ मतलब दिवाली सेलिब्रेशन, मुझसे मिलना, उन्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ यार, उनको कुछ भी याद नहीं है और ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कैसे हुआ है? नीति वो मैं कैसे समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वो एक्चुअली ना मैं बीजी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और बीजी भी ना अपने गोलू से बहुत प्यार करती है। उनके साथ ये सब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। नीति संजू ऐसा क्यों कह रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है? अरे यार, ये क्या बोल दिया था मैंने नीति के सामने। भगवान ने मुझे एक मौका फिर से दिया है अपनी गलती सुधारने का। अब मुझे किसी भी तरह से नीति को कंट्रोल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नीति बीजी के सामने जाए और उनको सच बोल दे, तो पता नहीं फिर क्या होगा।
समझ सकती हूँ कि ऐसे माहौल में तेरा यहाँ रहना तेरे वास्ते बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बारी फिर मैं तुझसे विनती कर रही हूँ पुत्र, कुछ दिन और रुक जा। मेरे खातिर ना सही, तेरे पीछे के खातिर। जैसे नीति के समय तूने सब कुछ संभाल लिया था, ऐसे ही पीछे के समय भी सब संभाल ले। देख पुत्र, तूने सुना ना डॉक्टर ने की कहा कि पीछे को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है, और पीछे बहुत सारी चीजें भूल चुकी है, लेकिन उन्हें ऐसा जरूर याद है कि तू राजीव दी वोटी है। इस वास्ते जब तक पीछे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती पुत्र, प्लीज तू यहीं रह जा। नहीं ताई जी नहीं, पर ताई जी कब तक बाबा जी मेरी परीक्षा लेते रहेंगे? कब तक मेरा दिल दुखाते रहेंगे? ताई जी, मैं अपनों से ही झूठ बोलकर कैसे रहूंगी? कैसे ये सब बर्दाश्त करूंगी मैं? मुझसे नहीं हो रहा है। डरना, हिम्मत मत हार। मैनू रब पर पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरे वास्ते। तू इस परीक्षा में पक्का पास होगी पुत्र, लेकिन तब तक के लिए तुझे हम सब दे नाल रहना होगा पुत्र, संभालना होगा हम सब नू, बीजी नू और खुद नू भी पुत्र। प्लीज